हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्कूल.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स निकालना फाइंड किया था मैट्रिक्स का बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स के कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने पता कर लिया था, लेकिन अभी हमारे पास कुछ डाउट्स रह गए थे, तो उन क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स हैं वो आपको डिस्कस करने वाला हूं। एक्सरसाइज 3.4 में एनसीईआरटी से डाउट है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 मैट्रिक्स दे रखा है आपको। फर्स्ट रो में है 1 3 -2, सेकंड रो में है -3 0 -5, थर्ड रो में है 2 5 0। इसका आपको क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं ए, लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल, क्लियर। अब सिंस आगे क्या लिखते हैं हम लोग? सिंस ए इक्वल होता है आई ए, ये तो हर बार लिखना ही है, आपको बताया गया था, स्टार्ट यहीं से करना है क्वेश्चन को। ए की वैल्यू कितनी है? 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी कितने लेंगे? 3x3 की। 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है। अब इनटू ए, अब आपके मन में आया होगा ए की वैल्यू क्यों नहीं लगाते? लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें केवल चेंजेस करने होते हैं इधर आरएचएस में, केवल जो आपकी लेफ्ट हैंड में मैट्रिक्स लिखी हुई है, यानी कि किसमें चेंज करेंगे? आई में। तो आई की वैल्यू लगा देंगे, ए में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ए की वैल्यू लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि अगर हम रो ऑपरेशन करेंगे तो केवल किसमें करेंगे? आई में चेंज करेंगे। अगर ये कॉलम ऑपरेशन कर रहे होते तो किसमें करते? ए में। तो फिर हम क्या करते हैं आपको पता है, लिखते हैं ए इजिकल टू ए आई। पता है ना आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, ठीक है। तो इसके बाद करना क्या होता है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। हम लोगों को ऐसे कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं रोज में कि जिससे कि क्या हो जाए, यहां 1 यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाए, यहां 0 हो जाए और यहां भी 0। इस तरह से चलते हैं 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर लास्ट से 1 0 0। अगर ये फॉर्मेट आपको तैयार रहता है, याद रहता है, तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो और लास्ट में बताया था मैंने, इसमें किसी की चेंज नहीं करते। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना होगा, यहां 1 है, चाहिए क्या हमें? 1 ही चाहिए, तो यहाँ तो कोई चेंज करना नहीं है। अब इसे -3 को 0 करना, -3 को 0 करने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 कहां से मिलेगा? अगर मैं R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में -3 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, यानी R2 में ऑपरेशन हो रहा है। क्या ऑपरेशन हो रहा है R2 में? R2 में ऐड करना है। अपोजिट साइन होते हैं तो मैंने बताया था ऐड करते हैं। किसको कैसे ऐड करेंगे? आपको पता है -3 है, 0 करने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए आपको। 3 कब मिलेगा? जब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। किसमें मल्टीप्लाई करूंगा? 3 का R1 में, तो 3 R1। देखिए R1 की वैल्यू -3, 3 R1 करोगे 3, ऐड करोगे 0 हो जाएगा। एंड ऐसे यहां कितना है? ये कितना है? 2, क्लियर। अब 2, इस 2 को 0 करना है, तो इसे 2 को ये 0 करेंगे, ये कौन सी रो में? थर्ड रो में। तो थर्ड रो में ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे थर्ड रो में? आपको पता है इसे 0 करने के लिए 2 माइनस करना है। अब 2 कहां से मिलेगा? अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं R1 में, 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, यानी R3 में से माइनस करना है 2 का मल्टीप्लाई करके, किसको? R1 को। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग? तो ये ऑपरेशन सब हम अप्लाई करते हैं। एक बार में मैंने क्या किया था, दोनों रो में ऑपरेशन कर लिए थे। आप चाहें तो एक एक रो यूज कर सकते हैं। मैंने एक बार में दोनों ही रो में ऑपरेशन कर लिए थे। तो ये हो जाएगा 1 3 -2। फर्स्ट रो में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब इसमें R2 में ऐड करना है 3 का मल्टीप्लाई करके R1 को। R1 में 3 का मल्टीप्लाई करो 3, -3 ऐड करो 0, 3 का मल्टीप्लाई करो 9, और 0 में ऐड करोगे 9 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 3 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -6 में 5 ऐड करेंगे -11। नेक्स्ट यही काम क्या करना है आपको? R3 में ऑपरेशन करना है। R3 -2 R1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, और 5 में से 6 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा पता है? -1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 माइनस का। देखिए आपको पता है R3 में ऑपरेशन करना है, R3 -2 R1, -2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस
टू टू जा 4, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट, जो इधर ऑपरेशंस किए हैं वही ऑपरेशन कहां करेंगे, इधर करेंगे, आरएचएस की तरफ करेंगे। चलिए R2 में जोड़ना है 3 का मल्टीप्लाई करके R1 को, तो R1 तो ऐसे ही लिख लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है R1 को, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0। अब R3 माइनस 2 R1, R3 में से 2 R1 घटाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना R1 में, 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे -2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1। यहां तक की बात है, आपको समझ में आ गई। क्लियर। अब आपने क्या किया, देखिए ये तो जो कॉलम हमें बनाना था वो तो बना लिया, अब मुझे क्या करना है, इससे 0 करना है। अब इससे 0 करने के लिए क्या करूंगा मैं, देखिए सबसे पहले इससे 0 करना है, इसका मतलब R1 में ऑपरेशन करना है। R1 में क्या ऑपरेशन करना है, 3 को 0 कर रहे हैं। 3 को 0 करने के लिए आपको पता है -3 करना पड़ेगा। -3 कहां मिलेगा, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं -3 हो जाएगा, और जैसे इसमें ऐड करूंगा, अपोजिट साइन है, ऐड करना होगा, तो जैसे ऐड करूंगा ये 0 हो जाएगा। यानी R1 में ऑपरेशन है ऐड करना है 3 का मल्टीप्लाई करके किसको, R3 को। क्लियर हुआ ये ऑपरेशन। एंड और क्या करना है, आपको पता है ये तो 0 कर लिया, इससे 1 भी बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 8 को माइनस करना पड़ेगा। 8 माइनस कब होगा, जब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लूं, 8 का मल्टीप्लाई कर लूं। जब 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। तो R2 में भी ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या ऑपरेशन करेंगे R2 में, R2 में 8 का मल्टीप्लाई करके R3 को ऐड कर लेते हैं। अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा ऐड ही करेंगे, याद रखिएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप सही रखते हैं तो आंसर हमेशा सही आएंगे। R1 में चेंज है, 3 का मल्टीप्लाई करके R3 को जोड़ना है। 3 का मल्टीप्लाई करो 0 1 ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे -3 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 4 12, जैसे ऐड करोगे -2 में 10 बचेगा। R2 में जोड़ना है 8 का मल्टीप्लाई करके R3 को, तो ये तो 0 रहेगा। 8 का मल्टीप्लाई करो -8 1 बचेगा। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 4 जा 32, और कितना है माइनस का 11, तो कितना बचेगा 21। R3 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 -1 4, ये ऐसा ही रहेगा आपका। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहां देखते हैं, यहां क्या होने वाला है, R2 यहाँ R1 में ऑपरेशन है R1 प्लस 3R3, तो R1 प्लस 3R3, देखिएगा ध्यान, R1 में ऑपरेशन है 3R3, 3R3 मतलब 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ना है। 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -6, 1 में जैसे ही ऐड करोगे तो कितना बचेगा -5, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। R2 में ऑपरेशन करना है R2 प्लस 8R3, 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, तो -16 प्लस का 3 है तो -13 बचेगा। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 0 1 बचेगा, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 -2 0 1, ये आपके कुछ ऑपरेशंस हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपने क्या करना था 1 0 0 0 1 0। अब देखिए 0 1 इससे 0 करना है, तो इससे 0 करने के लिए क्या करेंगे आप 1 में ऐड करेंगे, -1 ही तो है, 1 में ऐड करेंगे। 1 कहां दिख रहा है हमें, R1 में दिख रहा है, वो R2 में दिख रहा है, तो इसे इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R3 में ऑपरेशन करेंगे R3 प्लस R2, R3 में ऑपरेशन करेंगे R3 प्लस R2, ऐड करिए 1 0 10 0 1 21, ऐड करिए 0 में ऐड करेंगे 0 0, -1 में 0 ऐड करेंगे 0, 4 में 21 ऐड करेंगे 25, -5 0 3 -13 1 8, R3 में R2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा -15। क्लियर। 1 में ऐड करोगे 0 को तो 1 रहेगा, और ये हो जाएगा 9 इंटू ए। तो हमने सेकंड कॉलम भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे 1 बनाना है, और इसे 1 बनाने के लिए हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी होती, ये मैंने आपको बताया था। तो किसी की हेल्प नहीं लेंगे तो इसका मतलब 25 का डिवाइड कर देंगे इसमें R3 में डिवाइड करिएगा 1/25 इंटू R3 करिए डिवाइड, तो हो जाएगा 1 0 10 0
121 0 0 1 -503 -1318 किसका 25 का डिवाइड करेंगे तो -15/25 यानी कि -3/5 बचेगा। 25 का करेंगे 1/25 बचेगा और यहाँ भी 9/25 बचेगा। क्लियर हुआ। अब क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे क्या होंगे, हम लोगों को करना है इससे जीरो करना है और इससे जीरो करना है, ठीक है ना। इससे जीरो करने के लिए और इसे जीरो करने के लिए क्या किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ इस वन की। कैसे हेल्प लेंगे देखिएगा, अगर मैं 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो जीरो होगा। अब 10 कहां से मिलेगा, R3 में 10 का मल्टीप्लाई करके। तो R1 में ऑपरेशन हो रहा है, R1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 10 का मल्टीप्लाई करके R3 को, दोबारा समझ लीजिए। इसको जीरो करना है नहीं, और R1 में ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है, 10 ना माइनस करना है। 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा और इसमें से माइनस कर दोगे, यानी R3 में 10 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे। सेम किस में आएगा, R2 में आएगा। R2 में क्या करना है, R2 में से माइनस करना है 21 का मल्टीप्लाई करके किसको, R3। ये हो जाएगा 1 0 0, 21 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 0 सॉरी यहाँ 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, 0 0 1। ये तो हो गया आपका। अब इधर क्या होने वाला है, इधर की कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहेगी, वो आप आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं होती। गलती से बढ़िया ये है कि आप आराम से कैलकुलेशन कर लें। अब आराम से कैलकुलेशन करने का मेरा मतलब क्या है, आपसे आपको पता है R1 -10 R3 करनी है, तो R1 की वैल्यू -5 -10 इंटू R3 की वैल्यू -3/5। क्या हो जाएगा ये देखिए, 2 टाइम्स कट जाएगा, माइनस माइनस +6 -5 1 बचेगा आपका। बहुत आसानी से हो गया। इसी तरह से R1 -10 R3, तो R1 की वैल्यू 0, -10 R3 की वैल्यू कितनी है 1/25। तो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटो 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, सॉरी 5 से 5 टाइम्स, ये तो कितना हो जाएगा -2/5। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे कैलकुलेशन आप आराम से कर पाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे आप क्या करेंगे, R1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 -10 इंटू R3, R3 की वैल्यू कितनी है 9/25 है। 25 3 जा कितना होता है 75, -90 कितना बचेगा -15/25, कितना बचेगा, इसे सॉल्व करेंगे -3/5। सिमिलरली ऑपरेशन किस में करेंगे हम लोग, R2 में करेंगे। करिएगा R2 में ऑपरेशन, क्या है ऑपरेशन, R2 -21 R1, R2 की वैल्यू -13, -21 R3, R3 की वैल्यू कितनी है -3/5। इसका इससे करोगे 13 5 क्या होता है 65, तो ये हो जाएगा प्लस का 65 सॉरी माइनस का 65 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 3 जा 63/5, तो ये हो जाएगा -2/5। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट ऐसे ही कौन सा है, R2 -21 R1, R2 की वैल्यू कितनी है 1 -21 R1, R1 की वैल्यू 1/25, कितना हो जाएगा 4/25। नेक्स्ट लास्ट अच्छा है कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास, R2 की वैल्यू कितनी है 8 -21 इंटू 9/25, 25 8 कितना होता है 200 -189, कितना बचेगा 11/25। क्लियर हुआ। लास्ट R3 में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो -3/5, 1/25 और 9/25। कैसे लिखेंगे, सिंस A इज इक्वल टू आई था, तो दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इनवर्स इंटू A। ये बताया था मैंने आपको, I किसके वाला होता है A इनवर्स इंटू A के। कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करोगे तो A इनवर्स इक्वल कितना मिल जाएगा हम लोग को, तो ये देखिए ये I हो गया, ये A हो गया, ये A इनवर्स होगा, तो A इनवर्स वाला 1 -2/5 और -3/25 और ये हो जाएगा -2/5, 4/25 और 11/25 और ये हो जाएगा -3/5 और 1/25 और 9/25। तो अगर ये नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल कॉपी कर लेना है आपको यहाँ। तो ये हो गया आपका A इनवर्स। तो हमने A इनवर्स कैसे फाइंड किया, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया है तो बाकी भी क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बुक्स के अलावा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे 6 नंबर में आएगा। ऐसा नहीं है कि इसके देखिए इसके और में क्वेश्चन आता ही है, उसे आप कर सकते हैं, वो काफी सिंपल होता है, लेकिन इसे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो मैट्रिक्स आपने सचमुच अच्छे से नहीं पढ़ी है। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको जो आपका डाउट है वो क्लियर करा देता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। तो लास्ट जो क्वेश्चन है आपके डाउट में जो आपने पूछा था मुझसे, वो है क्वेश्चन नंबर आपका 17। आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम इसे a लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल दिस। हम लोग को पता है करना क्या होता है, सिंस a इक्वल टू i लिख लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ये आपने फॉर्मेट तैयार कर लिया। सबसे पहले आपको पता है करना क्या होता है, आपको पता है इसमें ऐसे कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं कि 1 0 0 0 1 0 1 0 0 ऐसा कुछ बन जाए। यानी सबसे पहले ये और ये, और इसमें किसी की हेल्प नहीं लेते, ये सिंपल सा तरीका है आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मुझे पता है क्या कर सकते हैं हम, इसे 1 बनाने के लिए इसे देखो दो तरह से 1 बना सकते हैं। इसको इससे इंटरचेंज करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दो। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं, 3 का, 3 2 जा 6 और मैं से 5 को माइनस कर दूं तो ये भी तो 1 हो जाएगा ना। तो मैंने ऑपरेशन किया R1 में। दोबारा सुनिएगा क्या करना है, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूं, 3 2 जा 6, माइनस कर दो 5 को, तो 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है R1 में और माइनस कर देना है उसमें से किसको, R2 को। क्लियर हुआ? 3 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए आप 3 का करेंगे 3 2 जा 6 -5 1, 3 का करेंगे 0 -1, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3, और 0 को माइनस करेंगे तो -3। आगे क्या करना है, R2 5 है, ये 1 है और ये 0 है, 0 है 1 है 3 है। थ्री R1 माइनस R2, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 0, देखिए ना R1 में 3 का करेंगे 3 -0, 3 का करेंगे 0 -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या करना है नेक्स्ट हमें, ये बाकी तो ऐसे ही रहेंगे, इनमें तो अनचेंज है, 0 1 0 0 0 1। चलिए सबसे पहले हमने इसे 1 बना लिया, अब इसे 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, आपको पता है अगर इसमें R1 में 5 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस कर दूं 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, R2 में 0 बनाना है। तो R2 में ऑपरेशन है R2 माइनस 5 R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 -3, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 माइनस करेंगे 0, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -5, ये हो जाएगा कुल मिला के 6। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे R2 माइनस 5 R1 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 में 5 मिल जाएगा 0। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा आपका, -5, माइनस करेंगे 1 में से तो माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -15, 0 में से माइनस करेंगे तो प्लस के 15 हो जाएगा। 0 1 3 नेक्स्ट इधर R2 में ऑपरेशन करना है तो R1 तो ऐसे ही लिख लेंगे। R2 में ऑपरेशन है 5 का R1 में मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, माइनस करोगे तो माइनस के 15। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -5, 1 में से माइनस करेंगे +6, 0 0 0 1। ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसे 0 करना है। 0 करने के लिए आपको पता है 1 को जोड़ दें, यानी R3 को जोड़ दें, 0 हो जाएगा। तो R1 में मुझे क्या करना है, R1 में ऑपरेशन कर लेना है R1 प्लस R3। क्लियर, 0 हुआ। नेक्स्ट और कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए दोबारा -1 को 0 करने के लिए 1 जोड़ना था, R3 को जोड़ लिया, 0 हो गया। इस 6 को 0 क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। 5 कैसे मिलेगा, 5 इसमें मल्टीप्लाई करिए R3 में और R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए। तो R2
में ऑपरेशन होगा R2 माइनस 5R3। क्लियर हुआ? चलिए ऑपरेशन करते हैं। R1 और R3 को ऐड करना है, तो ये हो रहेगा 1 0 -3 + 3 0। नेक्स्ट 0 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 1। 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 15, माइनस करोगे 0। क्लियर हुआ? अब यहां 0 1 3 ऐड करेंगे, 3 -1 1। क्लियर? अब R2 में ऑपरेशन क्या है, R2 में 5 का मल्टीप्लाई, R3 में 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना रहेगा 0, माइनस करोगे -15 ही रहेगा, जी 6 रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5, 5 में से 0 में से 5 माइनस करोगे -5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब लास्ट में तो कोई चेंज होना ही नहीं था, तो ये 0 0 1 ऐसा कुछ हो चुका है। अब नेक्स्ट करना क्या है हम लोग को, नेक्स्ट हमें पता है इसे 0 करना है, तो इसे 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, R3 में से माइनस कर देंगे किसको, R2 को। तो R3 में ऑपरेशन है R3 माइनस R2। करिए 1 0 0 0 1 0 माइनस करना है 0 0 3। क्लियर? आगे क्या करना है, 3 -1 1 -15 6 -5। नेक्स्ट माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। करने क्या वाले हैं अब हम, पूरा देखिए 1 0 0 0 1 0। अब इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हेल्प तो लेंगे, हेल्प नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, किसमें करेंगे R3 में, तो R3 में डिवाइड करिए, 3R3 डिवाइड कर लीजिए आप, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 5 वो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, -2 बचेगा, और ये 2 बचेगा, इंटू ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो वही सिंस क्या होता है, ए इजिकल टू आई ए था, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए। तो कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करो, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, आई, और ये ए है तो ये इनवर्स होगा, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2। क्लियर? समझ पाए आप लोग? तो इनवर्स फाइंड करना सीख लिया आपने, मुझे लगता है सबसे सिंपलेस्ट मेथड में आपने इनवर्स फाइंड करना सीखा है। अगर आपको सचमुच इनवर्स समझ में आया है तो कर सकते हैं आप आगे क्वेश्चन, और अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन अभी भी आपके डाउट में है, और अगर आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। क्लियर? तो जो भी था इनवर्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए और बी कैसे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो क्या पॉसिबल है, आपको वहां ऑप्शन दिए हैं, ए बी बराबर बी ए बराबर 0 एंड अलग अलग ऑप्शन दिए, तो आपको पता है इन्वर्टिबल तभी होते हैं जब ए बी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू आई होता है। और ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये क्या कंडीशन होती है, तो अभी मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, खुद से वहां से एक रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको आराम से समझ पाओगे वो कहां से चीज आई हुई है। इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ A is a square matrix of order m and there exist
ए मैट्रिक्स बी सच दैट, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम की, एंड देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स वी भी एम ऑर्डर की होगी, सच दैट ए वी बराबर वी ए और बराबर आई। अगर आप ए कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसके रिगार्डिंग एक बी मैट्रिक्स आपको मिल रही है कोई, जिसमें ए बी निकालो तब बी आई आ रहा है, वी ए निकालो तब भी आई आ रहा है, यानी ए का बी में मल्टीप्लाई करो तब बी आई आ रहा है, वी का ए में मल्टीप्लाई करो तब भी आई आ रहा है, तो देन ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड द एंड इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, वी होगा, यहां ए का इनवर्स होगा वी, और एंड वी का इनवर्स कौन होगा, यहां ए होगा। तो अगर समझ लीजिए, अगर ए बी बराबर वी आ जाए, बराबर आ किसके आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, तो ए और वी क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो ए क्या कहलाएगी आपकी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो वही आपको लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, कहा ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, आपको पता है लास्ट ऑप्शन डी वहां करेक्ट है। क्या करेक्ट है, ए बी बराबर वी ए बराबर आई। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आप जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे इनवर्स के, मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे इनवर्स के, तो मेरे कुछ आंसर सा लगा रहे थे, आपने उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई किया, तो हो सकता है आपके कुछ आंसर सा लगा रहे हो, या आपने कुछ ट्राई किया अलग से क्वेश्चन, आंसर शीट में कुछ लगा रहा था, आपका कुछ लगा रहा था, तो कंफ्यूजन हो रही थी कि ये हमारा सही है या किसी आंसर शीट का सही है। आपको लग रहा होगा हो सकता है हमारा भी सही हो, उनका भी सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का केवल एक इनवर्स हो सकता है, यानी कि जो मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। ये चीज मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसका मतलब अगर मेरा आंसर आ रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मेरा आंसर आ रहा है वही आपका आना चाहिए। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपका आंसर वही आएगा तभी सही है, अन्यथा गलत है। सिमिलरली अगर आपने जो आंसर निकाला वो आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपने गलती की है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। किसकी यूनिकनेस पढ़ेंगे, इनवर्स की, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की यूनिकनेस। क्लियर। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है या नहीं होता है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यूनिक नहीं है, तो हमने किया लेट इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक, मान लेते यूनिक नहीं है, एंड V and C are the inverse of A। किसके इनवर्स है, A के इनवर्स है। तो देन आपको पता है डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर A का इनवर्स B है तो AV बराबर होगा I के, और A का इनवर्स अगर C है तो क्या होगा, AC बराबर होगा I के। पता है ना डेफिनेशन में, अगर ए और बी इनवर्टिबल अभी मैंने बताया था, तो ए बी बराबर होगा बी ए के और बराबर होगा आई के, यानी ए और बी अगर ए का इनवर्स अगर बी है तो ए बी बराबर होगा आई के। तो यहाँ से हमने देखा ए का इनवर्स कौन लिया था, हमने बी लिया था, तो ए बी बराबर आई हो गया। ए का इनवर्स हमने सी ले लिया था, तो ए सी बराबर आई हो गया। देखिए दोनों के आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होंगे, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्री मतलब आगे से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर ए इनवर्स इंटू ए सी, लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, इसमें इन बोथ साइड। ठीक है। तो अब आपको पता है मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है ए इंटू बीसीओ या ए बी इंटू सीओ, यानी तीन अगर मल्टीप्लाई है तो उन तीनों में से किसी दो को पहले कर लो तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू वी,
और इसे लिख सकता हूं ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई, ये तो आपको पता ही है, इंटू वी, ये भी आई, इनवर्स इंटू ए इंटू सी। आई का वी में करोगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही लौट के आता है, तो ये वी बचेगा और ये सी बचेगा। तो यहां से देखा आपने कि भैया हमने अलग अलग माने थे, लेकिन वी और सी की वैल्यू तो इक्वल आ रही है। यानी कि अगर हमने कहा ए और वी दो, वो बी और सी दो इनवर्स है, यहां देख लिया हमने कि वी और सी इक्वल है, तो इसका मतलब केवल एक ही इनवर्स होगा। हेंस द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हेंस द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, अब एक प्रूव और करने वाले हैं हम लोग प्रॉपर्टी का। थ्योरम नंबर 4 दे रखी है आपके बुक में। क्या है थ्योरम 4? थ्योरम 4 में दे रखा है कि ए और बी कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और इनवर्टिबल है। तो क्या होगा? ए बी का इनवर्स होगा वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपको प्रूव करना है थ्योरम नंबर 4 में। क्लियर? तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, काफी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सीबीएसई में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। बाकी बोर्ड्स में ये पूछा जाता है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो अब क्या करेंगे? ए बी का इनवर्स बराबर वी इनवर्स ए इनवर्स हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। सिंस हम लोग को पता है कोई भी मैट्रिक्स अगर P है तो P इंटू पी इनवर्स बराबर आई होता है या नहीं होता है, ये बता दीजिए आप। कोई भी मैट्रिक्स अगर P ले लेते हैं तो उस P के लिए क्या होगा? P इंटू पी इनवर्स बराबर आई होगा। अगर A होता है तो A के लिए A इंटू ए इनवर्स आई होता है। ऐसे P कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो P इंटू पी इनवर्स क्या होगा? आई होगा। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या लाना है? देखो यहाँ P इनवर्स है और यहाँ AB का इनवर्स है, हमें AB का इनवर्स बनाना है। तो पुट कर देंगे P इक्वल AB। तो क्या बचेगा? तो देन देखिए P की जगह AB लगाएंगे तो AB इंटू AB का इनवर्स। देखिए P की जगह AB और P इनवर्स AB का इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। करने वाले क्या है? हमें पता है केवल हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? AB के इनवर्स की। तो इसका मतलब ये दोनों यहां से हटाने हैं। अब हटाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? इन्हें गायब कर सकते हैं। कैसे गायब कर सकते हैं? अभी देखा था आपने कि अगर मैंने A में A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो A इंटू ए इनवर्स I हो गया था, और I तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे हटाने के लिए, यानी कि करने के लिए हम इसे गायब कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको पता है इस A को हटाना है तो सबसे A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, A इनवर्स इंटू AB इंटू AB का होल इनवर्स इक्वल A इनवर्स इंटू I। अब करो, ए बी सी तीन का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं हम। ए इंटू ए इनवर्स इंटू वी इंटू ए वी का होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स का आई से करोगे तो ए इनवर्स बचेगा ना, आई का तो किसी से भी करो वही बचता है। तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई इंटू वी इंटू ए वी का होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स। आई का अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? v का किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सॉरी i का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वही लौट के आएगा। तो v का i से करोगे तो v लौट के आएगा। v इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल कितना बचेगा आपके पास? a इनवर्स। फिर से आपके पास समस्या है कि अब क्या करना है? v और हटाना है। तो v हटाने के लिए v इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे v इनवर्स का, v इनवर्स इंटू v इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल v इनवर्स का इधर भी करेंगे। तो v इनवर्स इंटू v क्या हो जाएगा? i इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल v इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और i का किसी से करेंगे वही लौट के आएगा। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल आ जाएगा v इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपकी मैट्रिक्स में इनवर्स की जो भी प्रॉपर्टीज थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको आपकी मिसलिनियस के रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल्स या क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। मैट्रिक्स अगले 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। आप लोगों के पास जो भी डाउट्स हो जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए, बता दीजिए कि ये डाउट्स हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अगले लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स। ठीक है।